दोस्तों नमस्ते। 76 स्टडी जी के चैनल में आपका स्वागत है। अब हम करेंगे यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ परीक्षा जून 2021 का हिंदी का पेपर द्वितीय प्रश्न पत्र द्वितीय पाली में जो हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी। राजशेखर किसकी रचना है? काव्य मीमांसा की। भट्टनायक हृदय दर्पण, विश्वनाथ साहित्य दर्पण, अभिनव गुप्त अभिनव भारती का है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से नंदू दुलारे वाजपेयी के संबंध में कौन से कथन सही हैं? फर्स्ट, नंदू दुलारे वाजपेयी ने प्रसाद पंत और निराला को छायावाद की वृत्तरई के रूप में प्रतिष्ठित किया। थर्ड, नंदू दुलारे वाजपेयी छायावादी अथवा संक्षमतावादी आलोचक थे। तो ऑप्शन बी सही। क्वेश्चन नंबर 3, सूची फर्स्ट और सेकंड में मिलान करना है। अंधेर नगरी भारत दूरदर्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। अंधायुग धर्मवीर भारती की। धोशामनी जयशंकर प्रसाद। आगरा बाजार तनवीर का है। तो अंधेर नगरी क्या है? एक प्रेषण है। अंधायुग गीत नाट्य है। धूर्षवाणी समस्या मूलक है। और आगरा बाजार लोकनाट्य शैली में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें ऑप्शन बनेगा हमारा बी। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध संग्रह से संबंधित है? तो ऑप्शन बी कल्पता से। नाखून क्यों बढ़ता है हजारी प्रसाद द्विवेदी का कल्पता 1951 ईस्वी में निबंध संग्रह में संग्रहित है। आचार्य हजारी प्रसाद के अन्य निबंध है अशोक का फूल 1948, कुटज 1964, आलोक पर 1972, साहित्य सहचर 1965, विचार और वितर्क 1957, विचार प्रवाह 1959। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। क्वेश्चन नंबर 5, बादल को घिरते देखा कविता से संबंधित सही तथ्य है। नागार्जुन का बादल कल्पना प्रसूत नहीं है। इसमें किन्नर और किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन के अनुभूत्यात्मक चित्र हैं। तो कौन सा बनेगा? 2 और 4। 2 और 4 ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से भोजराज की पुस्तक कौन सी है? तो ऑप्शन डी श्रृंगार प्रकाश। भोजराज इनका समय 11वीं सदी और जन्म स्थान मालवा है। किसका? भोजराज का। अन्य ग्रंथ में सरस्वती कंठाभरण भी है भोजराज की। अभिनव भारती आचार्य अभिनव गुप्त की टीका है। इसे नाट्यवेद विवर्ती भी कहा जाता है। व्यक्ति विवेक महिम भट्ट राजानक की पुस्तक है। इनका समय 11वीं सदी का पूर्वार्ध एवं जन्म स्थान कश्मीर है। काव्य कौतिक भट्ट तोत का ग्रंथ है जिस पर अभिनव गुप्त ने काव्य कुंतक विवरण नाम से टीका लिखी। घनानंद की कविता में संबंधित सही तथ्य कौन सा है? तो ऑप्शन बी 1 और 3। घनानंद ने वियोग व्याथा की सैकड़ों अंतर्दशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं। घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी। क्वेश्चन नंबर 8, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। सक्टार महाराष्ट्री धातुसेन और गोवर्धन। अंधेर नगरी स्कंदगुप्त और भारत दूरदशा चंद्रगुप्त। ये क्या है? पात्र दिए गए हैं। कौन सा किस में है? गोवर्धन दास भारत दूरदशा का पात्र है। सक्टार है चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का। महाराष्ट्री भारत दूरदशा भारतेंदु का है। धातुसेन स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का है। गोवर्धन दास अंधेर नगरी भारतेंदु के है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम राजश्री 1915, अजातशत्रु 1922, स्कंदगुप्त 1928 और धूर स्वामी 1933। जयप्रसाद के अन्य नाटक भी है। सज्जन 1910, कल्याणी परिणय 1912, करुणालय 1912, प्रायश्चित 1913, विशाख 1921, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926, कामना 1927, एक घूट 1930, चंद्रगुप्त 1931। एक घूट जयशंकर प्रसाद की प्रथम एकांकी है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में और एक आर के रूप में। ए, फ्राइड मानते हैं कि कवि मनोरोगी होता है क्योंकि मनुष्य मात्र मनोरोगी होता है। इसमें ए सही आर गलत है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए 2 और 3 भावपरक है और युग विशेष का आभास देने वाली है। सन 1937 में राहुल सांकृत्याय ने यात्रा साहित्य के रूप में लिखा था इसे। मेरी
तिब्बत यात्रा को। शिव शंभू के चिट्ठे किसको संबोधित करते हैं? तो ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन को। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र कौन है? ऑप्शन ए 1 और 2 राजकुमारी, चंद्र दीक्षित और सुचरिता। और इनके अन्य पाठ है बाणभट्ट की आत्मकथा में 1946 में लिखा गया उपन्यास है। आचार्य हजारी प्रसाद द्वारा लिखा गया उपन्यास पात्र में है बाणभट्ट निपुणिका या न्यूना, प्रेम का उदातीकरण और हर्ष कालीन सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण किया गया है। यानी कि राजा हर्षवर्धन के समय का काल का वर्णन है। निम्नलिखित में से कमलेश्वर के कहानी संग्रह कौन से हैं? तो ऑप्शन बी 2 और 4 राजा निर्वंशिया और कस्बे का आदमी। अन्य कहानी संग्रह है राजा निर्वंशिया 1957, कस्बे का आदमी 1958। कमलेश्वर के अन्य कहानी संग्रह है खोई हुई दिशाएं 1963, मांस का दरिया 1966, बयान 1973 और आज़ादी मुबारक 2002। परिंदे कहानी के पात्र कौन है? ऑप्शन सी 2 और 4 परिंदे कहानी के पात्र डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर ह्यूबर्ट हैं। परिंदे 1960 ईस्वी में कहानी संग्रह कहानीकार निर्मल वर्मा ने लिखा है। नामवर सिंह ने परिंदे कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। रिचर्ड भीष्म साहनी के उपन्यास तमस 1973 ईस्वी का पात्र है। रामधन मिर्स मुंशी प्रेमचंद के पंच परमेश्वर कहानी का पात्र है। उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाएं। उपयुक्त संवाद गोदान उपन्यास के किन दो पात्रों के बीच है? तो ऑप्शन ए मेहता और मालती के बीच है। गोदान का सन कौन से उसमें लिखा गया था? 1936 में लिखा गया उपन्यास है। इनमें अन्य उपन्यास है होरी धनिया, गोबर झुनिया, भोला, राय साहब, खन्ना, दाता दीन, गोवंदी आदि हैं। इस उपन्यास में किसान जीवन की महाकथा और ऋण कर्ज की समस्या का विरध अंकन किया गया। किसमें? गोदान में। निम्नलिखित में से कौन तमस उपन्यास का पात्र नहीं है? तो ऑप्शन ए रत्तो नहीं है। भी साहनी के तमस उपन्यास 1973 ईस्वी में है और इसके पात्र है रिचर्ड, नत्थू, हयात बख्श, वानप्रस्थ, लीजा, जर्नैल सिंह, हरनाम, बंतो, लक्ष्मी नारायण, नूर इलाही, मोहन आदि हैं। संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर के रविंद्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यायित किया गया है। किस रूप में आख्यायित किया गया? तो ऑप्शन बी नवोत्थान के रूप में। इस निबंध पर रामधारी सिंह दिनकर को सन 1959 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। दिनकर जी ने भारत के सांस्कृतिक इतिहास को 4 भागों में बांटने लिखने का प्रयत्न किया जो भारतीय संस्कृति का एक सर्वेक्षण है। संस्कृति के 4 अध्याय निबंध का प्रकाशन 1946 ईस्वी में साहित्य अकादमी में हुआ था। जन्म के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताइए। तो ऑप्शन बी इसमें बनेगा। शंभू है 783 ईस्वी, लुइपा और पुष्पदंत का समय 972 ईस्वी माना जाता है। हेमचंद का 1088, लुइपा का समय कहीं कहीं पर 773 ईस्वी भी देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से चतुर्भुज दास के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो ऑप्शन सी 1 और 4 कुंभन दास के पुत्र थे। चतुर्भुज दास के कौन पुत्र थे? कुंभन दास। और ये हितजू को मंगल इनकी काव्य कृति है। इनके पुत्र हिंदू मंगल काव्य इनकी कृति है। चतुर्भुज दास का समय 1530 से 1585 ईस्वी में। इनके गुरु गोसाई विठल नाथ थे। इनका जन्म जमनावती उत्तर प्रदेश में हुआ। ये अष्टाप के कवि थे। अष्टाप के कवियों में कुंभन दास सबसे छोटे और नंददास सबसे बड़े कवि थे। सूची फर्स्ट और सेकंड का मिलान करना है तो ऑप्शन इसमें बी होगा। ओष्टीय है पै, दंत्य तय, कंठीय ग और तालव्य च। 22 क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम में लगाना है तो ऑप्शन इसका ए होगा। ऑप्शन ए ग्रंथों का सही क्रम है। रिपब्लिक रचना है प्लेटो की सन 380 ईस्वी पूर्व। प्रैक्टिकल क्रिटिज्म आई ए रिचर्ड की है 1929 में। एसेज एशियंट एंड मॉडर्न टॉमस इंस्टर्स इलियट 1936 में। माइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड लियोनेल ट्रेलिंग 1972 में। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदाई थे तो ऑप्शन डी 2 और 4 हिंदी के प्रथम कवि थे। व्याकरण में पारंगत थे। महारी गिरिधर गोपाल दूसरा ना क्यों दर्द मथ घृत काढ़ लया डार दया छुआ। उक्त पंक्तियों में छुआ का क्या अर्थ है? तो मट्ठा है। निम्नलिखित में से इतिहास दर्शन से मूलतः संबंधित विचारक हैं
तो कौन से वोल्टेयर हैं? वोल्टेयर का जन्म 21 नवंबर सन 1648 के आसपास हुआ था। चंपा किस कहानी में आया है? तो ऑप्शन सी, आकाशदीप में। आकाश और जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह है। प्रसाद के अन्य कहानी संग्रह छाया, प्रतिध्वनि, आंधी, इंद्रजाल, दुलाई वाली 1907, बंग महिला, राजेंद्र बाला घोष, गैगरीन कहानी आगे की है, और पिता 1965 ज्ञान रंजन की कहानी है। मैत्री पुष्पक इस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन में यथार्थ का चित्रण किया, तो ऑप्शन है चाक में। चाक 1997 ईस्वी में उपन्यास में मैत्री पुष्प ने ब्रज क्षेत्र के जीवन का यथार्थ किया। मैत्री पुष्पक के अन्य उपन्यास हैं झूला नट 1999, अलमा कबूतरी 2000 ईस्वी, इदम नम 1994, कहे ईसूरी फॉग 2004, गुना बेगुना विजन 63, बहती बेतवा बहती रही स्मृति दंश। निम्नलिखित में से कौन सा कोलरिज का ग्रंथ नहीं है? तो ऑप्शन ए और डी दोनों माने गए हैं इसमें। यहाँ पे इसकी व्याख्या है, एलिजाबेथन एसेज तथा द टेबल टॉक ग्रंथ कोलरिज के नहीं है, बल्कि एलिजाबेथन एसेज ग्रंथ टी.एस. इलियट का है और द टेबल टॉक विलियम हैजलिट का ग्रंथ है। कोलरिज द्वारा रचित ग्रंथ है लेटर्स, लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, बायोग्राफिया, लिटरेरिया, चर्च एंड स्टेट, कन्फेंसस ऑफ इन इंक्वायरिंग स्पिरिट, द फ्रेंड एंड टू रिफ्लेक्शन। असाध्य वीणा आगे की किस कविता संग्रह में है? तो ऑप्शन डी, आंगन के पार में है। आंगन का पार 1961 ईस्वी में लिखी प्रकाशित हुई रचना है, कविता संग्रह है। आगे की अन्य कविताएं बावरा अहेरी 1954, इंद्रधनुष रोंदे 1957, हरि और करुणा प्रभाव में 1959। अखियां हरि दर्शन की भूखी, बारक वह मुख फेरी, दिखाओ दुही पीवत पतुखी। उक्त पद में पतुखी का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन डी, पत्ते का दोना। नीचे दिए कथन और आर दिया गया है, तो इनमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी, ए सत्य है और गलत है। सूची फर्स्ट और सेकंड का मिलान करना है, फर्स्ट और सेकंड को। कुछ पत्ते और कुछ चिट्ठियां किसकी हैं? रघुवीर सहाय की सन 1989 में लिखी गई रचना है। आत्मा की आंखें 1964 में रामधारी सिंह दिनकर की है। चुका भी हूँ नहीं भी मैं 1975 ईस्वी में शमशेर बहादुर सिंह की। कुकुरमुता 1942 ईस्वी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो ऑप्शन ए। कबीर कूता राम मोतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी जित खेचे तित जाऊं। तो इसमें किस उसकी वो की है कबीर ने? दोहे में किस तरह की मानसिकता व्यक्त की है? आत्मसमर्पण की। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा सोबती के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो ऑप्शन ए डी सही है। सही क्रम है इसका। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा सोबती के उपन्यासों का सही अनुक्रम है मित्रों मरजानी 1967, सूरजमुखी अंधेरे में 1972, ए लड़की 1991, समय सरगम 2000 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में इन्हें प्रसिद्ध उपन्यास जिंदगी नामा 1979 ईस्वी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 35, कल्पना काव्य का अनिवार्य साधन है क्योंकि कल्पना काव्य में साध्य है। ऑप्शन सी, ए सही और आर सही नहीं है। क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की क्या स्थापनाएं हैं? तो ऑप्शन बी 2 और 4 हैं। छायावादी कवि महादेवी वर्मा ही रहस्यवाद के अंतर्गत है। महादेवी वर्मा के गीतों में वास्तविक अनुभूतियां हैं और रमणीय कल्पना नहीं है। लक्ष्मा किस कहानी की पात्र है? तो कोसी का घटवार। कोसी का घटवार कहानी शेखर जोशी द्वारा रचित है और इसके अन्य कहानी और कहानीकार हैं। पुरस्कार कहानी है जयशंकर प्रसाद की, जिसमें पात्र है अरुण और मधुलिका, कौशल नरेश सेनापति। परिंदे निर्मल वर्मा लतिका निर्मल वर्मा की है और लतिका डॉक्टर मुखर्जी, कर्मिदून और गिरीश, ये इनके क्या हैं? पात्र हैं। किसमें? परिंदे कहानी में। ठाकुर का कुआं प्रेमचंद की कहानी है, जिसमें जोगू जंगी ठाकुर पात्र हैं। उसने कहा था चंद्र गुलेरी की है। पात्र इसमें लहना सिंह, सूबेदारनी, बोधा वजीरा सिंह है। पिता ज्ञान रंजन है। पिता और पुत्र की को है। जिंदगी नामा उपन्यास से संबंधित क्या है? तो ऑप्शन ए 1 और 3 सही है। 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसानों ग्रामीणों के जीवन का चित्रण है।
परिनिष्ठ हिंदी को पंजाबी प्रयोगों से आक्रांत कर दिया गया है। तो यह उपन्यास किस पर आधारित है? ये पंजाब के किसानों ग्रामीणों के जीवन का चित्रण इसमें किया गया है। आपका बंटी उपन्यास का कथ्य है ऑप्शन सी 1 और 4। इसमें तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या है और दाम्पत्य संबंध का विच्छेद होना का वर्णन किया गया है। सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलान करना है। ऑप्शन ए सही है। इसमें चुनाव जीतने महिवालपुर वाली किसकी है? रूपन बाबू पात्र है। छोटे बड़े से मिलती है हो रही है। सबसे पहले ताजी स्मृति शेखर की है। समूचा आर्यवत जा रहा लोरिक देव है। निम्नलिखित में गोदान उपन्यास में वर्णित गांव कौन सा है? तो कौन सा गांव दिया गया है इसमें? गोदान में सेमरी और बेलारी। आज का हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़ा जा रहा है। आजकल आचार्यत की चार रीतिकाल से भी कुछ बढ़ी चढ़ी है। यह कथन किस कवि का है? ऑप्शन बी बाबू गुलाब राय का। बाबू गुलाब राय के अन्य संग्रह मलियज मूलतः कवि हैं। इनकी आलोचनात्मक निबंधों के दो संग्रह हैं, कविता से साक्षात्कार 1979 ईस्वी में, संवाद और एकालाप 1984 ईस्वी में। कर रही लीला में आनंद, महाचिति सजग हुई सी व्यक्त, विष का उन्मूलन अविराम, इसी में सब होते अनुरुक्त। शिव की कौन सी तीन शक्तियों को महाचिति कहा गया है? इच्छा, ज्ञान और क्रिया। ऑप्शन सी सही। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो ऑप्शन डी किसान नहीं है। किसान क्या है? तद्भव शब्द है और किसान के तत्सम रूप होते हैं कृषक, जबकि अग्नि, भ्राता, आज्ञा तत्सम शब्द हैं। सूची पर सेकंड का मिलान करना है। पात्र और उपन्यास दिए गए हैं। लाला मदन मोहन परीक्षा गुरु के पात्र हैं। ऑप्शन सी सही है। इसमें राम कृष्ण बाबू मैला आंचल का है। मंगल गोदान का है। जुबेर झूठा सच का है। आज के व्यापक सामाजिक संबंधों के संदर्भ में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से ही मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज को नाट्य रूप दिया है। यह कथन किस आलोचक का है? तो ऑप्शन ए सही है, नामवर सिंह का। निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम हितैषी है? तो ऑप्शन डी जगदम्बा प्रसाद का। जगदम्बा प्रसाद जन्म वह 1895 ईस्वी में, निधन हुआ 1957 में। का जन्म मुरादाबाद उन्ना उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका नाम हितैषी था। प्रमुख रचनाएं हैं मार्त, गीता, कल्लोलनी, वैकाली, दर्शन आदि हैं। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार कौन है? तो ऑप्शन सी 2 और 4, काशीनाथ खत्री और राधाचरण गोस्वामी। बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा किशन दास, जबकि हिंदी के प्रथम संस्मरणकार पदम सिंह शर्मा है और इनकी प्रमुख रचना पद्म पराग सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है? तो ऑप्शन डी यांत्रिक भौतिकवाद। तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तर कांड में क्या प्रतिपादित किया था? ऑप्शन डी 1 और 4, ज्ञान की अपेक्षा भक्ति सुसाध्य और असुर फलदायिनी होती है। कलयुग में लोग लोभ और स्वार्थ के वशीभूत होंगे और माता पिता तथा गुरु का अनादर करेंगे। ऑप्शन डी। इसमें कुल 7 कांड होते हैं, बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड और लंकाकांड, उत्तरकांड। प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद की कहानियों का सही क्रम कौन सा होगा? तो ऑप्शन डी पंचमनवेश्वर 1916, बूढ़ी काकी 1920, सवा शेर गेहूं 1924, प्रेरणा। प्रेमचंद की अन्य कहानियां नमक का दरोबा, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी, ठाकुर का कुआं, दो बैलों की कथा, सदगति, समर यात्रा, होली, उपहार, ईदगाह, बड़े भाई साहब, कफन आदि हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नंददास की कृति नहीं है? तो ऑप्शन डी कवि प्रिया नहीं है। कवि प्रिया किसकी कृति है? नंददास की रचनाएं रूप मंजरी, विरह मंजरी और मान मंजरी कवि प्रिया केशव दास की रचना है। इसका समय 1601 ईस्वी में
केशव दास की अन्य रचनाएं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका और ज्ञान गीता। संस्कृति के 4 अध्याय के अनुसार अकबर के राज्यारोहण तक सरकारी हिसाब किस भाषा में रखा गया था? तो ऑप्शन सी डी हिंदी में। इस पर दिनकर को 1959 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में देव को कितने ग्रंथों में का उल्लेख किया है? तो कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? ऑप्शन बी 23। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य इतिहास में देव के 23 ग्रंथों का उल्लेख किया जो निम्न है: रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, अष्टयाम, सुजान विनोद, काव्य रसायन, जाति विलास, देव माया प्रपंच, रस विलास, राग रत्नाकर, देवचरित, सुख सागर तरंग, प्रेम चंद्रिका, देव शतक, प्रेम तरंग इत्यादि है। नहीं, यह समकालीन शब्द नहीं, इसे बालिगों के बीच चालू मत करो। ये पंक्तियां किस कविता की है? नक्सलबाड़ी से है। और ये कविता किसके? सुदामा पांडे धूमिल द्वारा लिखित नक्सलबाड़ी से है। धूमिल की प्रमुख कविताएं मोचीराम, 20 साल बाद, पटकथा, रोटी और संसद, लोहे का स्वाद आदि। निम्नलिखित में से यह कथन इष्टा विधेय वक्रोति रिष्टा वादा अमलंकृति किसका है? ऑप्शन ए भामा का है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए ग्राम 1911, गूदड़ साई 1926, आकाशदीप 1928, इंद्रजाल 1936। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम है। जो प्रमुख चर्चित कहानियां हैं: पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, खंडर का लिपि, घीसू, चूड़ी वाली, बिसाती, सालवाती, मछुआ, नूरी, पुरस्कार, गुंडा, छोटा जादूगर आदि हैं। इधर वह कविता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही थी। अगर यह कविता भावपूर्ण होती तो वह एक बार उसकी आवेशात्मक अभिव्यक्ति हो जाने पर मेरी छुट्टी हो जाती। यह उदाहरण किस से है? किस पंक्ति से लिया गया था? तो ऑप्शन डी एक लंबी कविता के अंत से लिया गया है। पार्वती, सुखदेई, दौलतराम और छोटे निम्न में लिखित में से किस कथाकृति के पात्र हैं? तो ये ऑप्शन डी देवरानी जिठानी के पात्र हैं। रानी केतकी की कहानी ईसा लखा, वामा शिक्षक मुंशी ईश्वरी प्रसाद और कल्याण राय, भाग्यवती सरदाराम फुलेरी की है। मैं नीर भरी दुख की बदली का प्रतिपाद है। स्त्री का जीवन दुख में ही बीतता रहा। स्त्री अपने आंसू को व्यर्थ नहीं जाने देती, वह उसी से नया सृजन करती है। तो ऑप्शन डी सही है। इन महादेवी वर्मा की महत्वपूर्ण कृतियां निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा, दीपसका और सतपर्णा है। मुर्दैया में ननहकू पांडे किस कला में कुशल थे? तो ऑप्शन बी ढोलक वादन में। तुलसीराम द्वारा दलित आत्मकथा मुर्दैया 2010 प्रथम भाग, मणिकर्णिका 2013 में इसका दूसरा भाग प्रकाशित हुआ था। ईश्वर अंश जीवे अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो ऑप्शन डी इसमें विशिष्ट द्वैतवाद के हैं। अद्वैतवाद के शंकराचार्य, द्वैतवाद के निम्बकाराचार्य, द्वैतवाद के मध्वाचार्य और शुद्ध द्वैतवाद के विष्णु स्वामी है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों का सही क्रम क्या होगा? ऑप्शन सी सूनी घाटी का सूरज 1957, मकान 1976, पहला पड़ाव 1987, विश्राम का संत 1998। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो ऑप्शन सी प्रकाशन वर्ष के अनुसार आषाढ़ का एक दिन 1958, लहरों के राजहंस 1963 ईस्वी में, आधे अधूरे 1969, हानूस 1977। लहरों के राजहंस नाटक की रचना मोहन राकेश ने अश्व घोष के महाकाव्य सोदरानंद के आधार पर किया। आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस आधे अधूरे मोहन राकेश के नाटक हैं। हानुस नाटक भी साहनी का है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है तो इसमें ऑप्शन डी होगा। राष्ट्रपति का आदेश 1955, संसद की राजभाषा समिति के सुझाव 1959, राजभाषा अधिनियम 1963, संकल्प 1968। राजभाषा आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो 21 सदस्य होते हैं। भारत दुर्दशा के बारे में कौन सा विचार सही है? तो ऑप्शन ए 2 और 4। यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है। इसमें अंग्रेजी राज में भारत के विकास की बात कही गई है।
भारत दूरदर्शा के बारे में सही विचार है। हिंदी का पहला राजनीतिक विचार प्रधान माना जाता है। भारत दूरदर्शा भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक माना जाता है। इसमें भारत वर्ष के तत्कालीन परिस्थिति का चित्रण किया गया। अंग्रेजी राज्य की अप्रत्यक्ष निंदा की गई है। भारत दूरदशा 1880 ईस्वी में रचित भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाट्य रासक है। इसमें कुल 6 अंक दिए गए हैं और 6 अंकों से प्रथम अंक में स्थानवीति, द्वितीय अंक में इस अंक में दीन भारत बिलक बिलक कर भारत की दुर्दशा का वर्णन करते हुए मूर्छित हो जाता है। तृतीय अंक में इस अंक में भारत दूरदेव और भारत की दुर्दशा और उसके प्रेम और असफलता पर प्रसन्न होता है। चतुर्थ अंक में इस अंक में पुनः भारत दुर्देव रोग, आलस, अहंकार, मोह, अहंकार आदि की सहायता से भारत की रह सही दशा का भी वर्णन करने की योजना बनाता है। पंचम अंक में 5वें अंक में 7 सभ्यों की कमेटी भारत दूरदशा भारत की रक्षा के उपाय पर विचार करती है। छठे अंक में भारत भाग्य मूर्छित होकर भारत को जगाने का प्रयत्न करता है। नाटक का प्रमुख उद्देश्य तत्कालीन भारत की दशा को एवं दुर्दशा के कारणों को कम कर दुर्दशा करने वालों का चित्र उपस्थित करता है। सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलान करना है तो यह है, इसमें ऑप्शन डी सही है। प्रिय आज पिंजर खोल दो, हो उठे चू चू छूकर, ये स्त्री जागृति का है। भीति विभावरी जाग रही, अंबर पनघट में डुबो रही, जागरण गीत है। तारा ऊषा नागरी, ये है जमुना कैसे कछार पद फटे विवाह के इधर, सामाजिक विसंगति का है। इस पर शाही जक्का क्रम शासन इस जीवन का संगम, दार्शनिकता। दुष्रामनी का के प्रतिपाद। ऑप्शन सी 3 और 4। स्त्री उपहार में देने की वस्तु नहीं है, पुरुष उसे अपनी पशु संपत्ति समझकर अत्याचार न करे। स्त्री को अपने चुनाव और निर्णय की स्वतंत्रता है। तो यह किस उससे लिया गया है? यह धूपस्वामिनी नाटक की पंक्तियां हैं और 1933 ईस्वी में यह लिखा गया नाटक है और इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सामी भाषाओं से शामिल नहीं है? तो ऑप्शन डी फारसी नहीं है। ये भाषा परिवार की प्रमुख भाषाएं हैं। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, बंगाली, फारसी, ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, पुर्तगाली, इतालवी आदि हैं। निम्नलिखित में से किस विचार से गांधीवादी दर्शन सहमत नहीं है? तो ऑप्शन डी साधे की शुद्धता लेकिन साधन की अशुद्धता है। इससे क्या है? संबंध नहीं है। क्या भूलू क्या याद करूं के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश की बस्ती जिले के किस गांव का उल्लेख है? तो ऑप्शन सी अमोड़ा है। क्या भूलू क्या याद करूं ये क्या है? आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की 1969 में। नीड़ का निर्माण बसेरे से दूर 100 से 100। हरिवंश राय बच्चन को सरस्वती सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक है जाक देरिदा का मानना है कि पाठ का अर्थ पाठक तय करता है। दूसरा है क्योंकि पाठकों के मन की भिन्नता के कारण पाठ बहुलार्थी होता है। तो ऑप्शन ए सही है। जहाँ न धर्म न बुद्धि न ही नीति न सुजान समाज, ऐसे ही आपू नशे जैसे चौपट राज। अंधेर नगरी के किस चरित्र से इस काव्यात्मक संवाद को कहलाया गया है? तो ए और डी ऑप्शन 2 बताए गए गुरु और महंत के माध्यम से ये कहलाया गया संवाद है। निम्नलिखित में से वाक्य किस कहानी से लिया गया है? खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया की सबसे अनमोल चीज है, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, से लिया गया कहानी है। उर्दू पत्रिका में 1907 ईस्वी में प्रकाशित। तत्पश्चात यह कहानी सोजे वतन प्रेमचंद की कहानी संग्रह में संकलित की गई। कहानी में एक ऐसे सच्चे प्रेमी का जिक्र है जो अपनी प्रेमिका को अपने रूप रंग से नहीं बल्कि कुछ भी कर गुजरने का जज्बा उसकी ओर आकर्षित करता है। कहानी के प्रमुख पात्र हैं दिल फिगार है पुरुष है कहानी का मुख्य पात्र जो कि दिल फ्रेब से परवा प्रेम करता है और वह अपने प्रेम को सिद्ध करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। दिल फ्रेब नारी पात्र है। यह एक बेहद खूबसूरत स्त्री और कहानी की मुख्य नारी पात्र हैं। अंधा युग के संबंध में कौन से विचार सही है? ऑप्शन बी 2 और 3। आधुनिक भावबोध को रूपायित करने वाले नाटकों में अंधा युग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तीसरा, इसमें बही द्वंद और अंतर्द्वंद दोनों विकराल रूप मौजूद हैं। निम्नलिखित में से अभिज्ञान का संबंध किससे है? ऑप्शन ए कथानक से। क्वेश्चन नंबर 77। कमलेश्वर ने नई कहानी के बारे में क्या लिखा है?
तो ऑप्शन सी 1 और 3। नई कहानी आगरों की कहानी नहीं है, इसका केंद्रीय पात्र जीवन को वहन करने का व्यक्ति है। कमलेश्वर कहानी नई कहानी के संदर्भ कथन में नई कहानी आगरों की कहानी नहीं है तथा यह उसका केंद्रीय पात्र है। जीवन को वहन करने वाला व्यक्ति। नई कहानी का नाम दुष्यंत कुमार ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नई कहानी का जन्म 1956 ईस्वी से माना जाता है। नई कहानी के प्रवर्तक राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर माने जाते हैं। नई कहानी में धोखे हुए यथार्थ नई कहानी में भोगे हुए यथार्थ पर अधिक प्रकाश डाला गया है। पूर्ववर्ती कहानियां पूर्वग्रह से युक्त होती थी, लेकिन नई कहानियां किसी भी तरह से पूर्वग्रह से मुक्त थी। नई कहानियों पर सार्त्र के अस्तित्ववाद का भी प्रभाव दिखाई देता है। जन्म वर्ष के आधार पर रचनाओं का वर्णन किए। ऑप्शन बी बाल मुकुंद गुप्त 1865 ईस्वी में, मृत्यु 1907। अध्यापक पूंसी 1881 ईस्वी में, मृत्यु उनकी 1939 ईस्वी में हुई। रामदास मिश्र 1924 में और विवेकी राय का 1924 और मृत्यु उनकी 2016। निम्नलिखित में काव्य धारा में सहज भोग मार्ग के से जीव को महासुख की ओर उन्मुख होता है। ऑप्शन ए सिद्ध साहित्य। निम्नलिखित में से पुस्तक और लेखक का सही मेल कीजिए। तो ऑप्शन होगा इसमें सी 3 और 4। पुस्तक और लेखक। केशव की काव्य कला कृष्ण शंकर शुक्ल की है। गुप्त की कला सत्येंद्र की है। पद्माकर की काव्य साधना आखोरी गंगा प्रसाद सिंह की है। प्रसाद की काव्य साधना रामनाथ लाल सुमन की है। जगदीश चंद्र कृत उपन्यास धरती धन्य अपना की अंतर्वस्तु निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित है। तो ऑप्शन है पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा पर आधारित है। चंद्रगुप्त जगदीश चंद्र एक प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। इनका उपन्यास धरती धन्य अपना 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इनके अन्य उपन्यास हैं यादों का पहाड़ 1966, आधा पुल 1973, कभी न छोड़े खेत 1976, मुट्ठी भर कंकर 1976, टूंडा लाट 1978, नरक कुंड में वास 1994 ईस्वी में है। सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलान किया गया है। एक तरफ पात्र दिए गए हैं और एक तरफ ग्रंथ। चीप की दावत। चीप की दावत में लेखक कौन है? लहना सिंह है। उसने कहा था लहना सिंह उसने कहा चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। तो ऑप्शन डी है इसमें। पीर बख्श पर्दा में है, यशपाल की कहानी है। लतिका परिंदे की पात्र है, निर्मल वर्मा है। सामना चीप की दावत के हैं और भी साहनी कहानीकार हैं। निम्नलिखित में बकरी नाटक से संबंधित सही तथ्य कौन से हैं? ऑप्शन डी 1 और 4। यह स्वतंत्रोत्तर हिंदी व्यंग्य नाटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसमें नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया है। इसमें 3 नाटक और हैं। बकरी 1974, लड़ाई 1979, अब गरीबी हटाओ। बकरी नाटक 1975 ईस्वी में आपातकाल से 1 वर्ष पहले प्रकाशित हुआ। इसमें 2 अंक हैं। किसमें? बकरी नाटक में। प्रत्येक अंक में 3-3 दृश्य दिए गए। इस नाटक की रचना उत्तर प्रदेश की नौटंकी शैली में हुई। इस नाटक में जनवादी चेतना, राजनीतिक व्यंग, आम आदमी की व्यथा और भ्रष्टाचार और संगति का चित्रण है। अंधायु युयुत्सु की चिंता क्या थी? ऑप्शन सी मानव भविष्य की रक्षा। अंधायुग किस सन में हुआ था? तो 1954 ईस्वी में प्रकाशित नाटक है और यह महाभारत की कथा पर आधारित है। इसमें पात्र है कृष्ण, अस्थामा, युयुत्सु, संजय, गांधारी, कृपाचार्य आदि पात्र महाभारत से लिए गए हैं। घनानंद की कविता में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती? तो ऑप्शन डी संधा भाषा नहीं पाई जाती। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कविता मनुष्य के हृदय को शुद्ध करती है। मनुष्य के हृदय की प्रकृत अवस्था कविता से संभव है। ऑप्शन ए सही है। अरे अयावर रहेगा याद में सम्मिलित है। ऑप्शन डी माजुली और बहता पानी निर्मला। हीरानंद सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने आगे इसके अंतर्गत सम्मिलित यात्रा व्यर्थ निम्नलिखित है। परशुराम से तुर्खम, किस देश की खोज में, देवताओं के अंचल में, मौत की घाटी, एल्युमिनियम, माजुली और बहता पानी निर्मला। निम्नलिखित में से काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या होगा? ऑप्शन डी चिंता 1924 ईस्वी में अगे द्वारा लिखी गई है। चांद का मुंह टेढ़ा 1964 ईस्वी में गजानन माधव मुक्तिबोध की है।
संसदीय सड़क सन 1972 सुदामा धूमिल पांडे की है। उदिता 1980 शमशेर सिंह बहादुर सिंह की है। 89 में निम्नलिखित में कौन ईदगाह कहानी के पात्र नहीं है? सही उत्तर दीजिए। ऑप्शन बी 1 और 3, जुम्मन शेख और मोहसिन। ईदगाह कहानी के प्रमुख पात्र हैं जुम्मन शेख, भजन सिंह। ईदगाह कहानी के पात्र नहीं है। जुम्मन शेख और भजन सिंह क्या है? ईदगाह कहानी के पात्र नहीं है। ईदगाह कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद है और इनके पात्र है अमीना दादी, हामिद पोता है, मोहसिन दोस्त है, महमूद दोस्त है और नूरे दोस्त है, सामी दोस्त है। जुम्मन शेख पंच परमेश्वर कहानी का पात्र है। नागवती वियोगखंड से संबंधित सही तथ्य कौन से हैं? तो ऑप्शन सी 1 और 4। यह 12 शैली पर लिखा गया है। नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है। यहाँ पे ये गद्यांश और पद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को पढ़ के इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। तो किस तरह से दिए गए? हमारा वर्तमान साहित्य है तो ऑप्शन डी सामाजिक दायित्व को पूर्ण करने में पूरी तरह सक्षम है। किसी देश और उसके नागरिकों का चरित्र निर्माण तभी संभव है जब उस देश में सत्य साहित्य हो, सत्य का साहित्य हो। 93 अदम्य आकांक्षा के बिना। ऑप्शन बी विद्या व्यर्थ है और साहित्यिक निष्ठा के साथ रास्ते की खोज संभव नहीं है। अनुच्छेद में वर्णित अन्योन्याश्रित बातों का मूल है। तो मूल क्या है इसमें? ऑप्शन ए साहित्य के द्वारा मनुष्य को अंतर्बाह्य, संस्कृत और उन्नत बनाना है। ये क्या है? ये प्रस्तुत गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन चल रहे हैं। साहित्य साधना की अनुवर्तता का कारण है। ऑप्शन ए देश के निवासियों में अच्छी शिक्षा और संस्कार के प्रति अदम्य इच्छा और असाध्य का अभाव है। फिर इसमें दूसरा 2 पैराग्राफ आते हैं इसमें अवतरण गद्यांश के। तो इन गद्यांशों में से क्या करने हैं? क्वेश्चन छांटने होते हैं और गद्यांश के अकॉर्डिंग क्या होता है? आंसर देने होते हैं। 96 एक अवतरण में 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। संदर्भ में निम्नलिखित कथन सही है तो ऑप्शन सी अनुसंधान, नए विचार और वैज्ञानिक विवेचन से उद्घाटित मानवीय परिस्थितियों के मूर्त और सजीव चित्र को कवि को अपने काव्य के एक लक्षण के रूप में शामिल करना होता है। प्रस्तुत अवतरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन बी भाव व्यापार से ज्ञान व्यापार संचालित होता है। प्रस्तुत अवतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन बी हमारे जमाने में अपने विचार के विस्तार के साथ हृदय का विस्तार करना भी आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 99 प्रस्तुत अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन बी ज्ञान प्रसार के दायरे से भाव प्रसार परे है। क्वेश्चन नंबर 100 प्रस्तुत अवतरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन डी सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य के विचार अधिक व्यापक हो गए हैं। तो यह कथन सत्य सही है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।